द स्टडी में आपका खैर मकदम है। आइए जानते हैं, आज फटाफट जानते हैं कि मानू से हमें बीएड करना है तो हमें क्या-क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मानू का लोगो है और जो सेकंड है, ये जो सीन है, ये मानू के जस्ट एंट्री गेट के सामने का सीट है, मतलब सीन है। जो मेन गेट से जैसे ही इन करते हैं तो इस तरह का मानू लिखा हुआ रहेगा और सामने एडमिन बिल्डिंग है, जो आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और फिर इसी को जब हम लोग इनलार्ज करके देखेंगे तो देखिए इस तरह से ये मानू की एडमिन बिल्डिंग है। वही चीज़ है, यहाँ मानू लिखा हुआ है, सामने मेन गेट है और मेन गेट से जैसे ही अंदर घुसते हैं तो दो रास्ता, एक दाएं और एक बाएं की तरफ जाता है। तो बाएं वाले रास्ते में जो भी रेसिडेंशियल है, जो प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं उनका जो भी फ्लैट्स वगैरह है उसी में है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं लगभग इसी बाएं वाले रास्ते में आपको आएंगे। बाएं में जब बाएं जाएंगे तो सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो आएंगे। और दाएं वाले में यहाँ दो हॉस्टल्स है और बगल में दक्कन स्टडीज़ है। और जो बाएं में ही जो से एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो बाएं में ही हैं। जैसे यहाँ से जैसे ही हम लोग ये बाएं रास्ते में जाते हैं तो यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, उर्दू के डिपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी, इधर पॉलिटेक्निक्स वगैरह के डिपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के। तो जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है वो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है। अगर आप मानो से बीएड करना चाहते हैं या एमएड करना चाहते हैं तो इसी में आपको, अगर हेडक्वार्टर से आप करना चाहते हैं तो यही आपकी बिल्डिंग होगी। और आपको पूरा नॉलेज, इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे कि आपको बीएड करने के लिए किन किन चीज़ों पे पूरा ध्यान फोकस करना होगा। तभी आप मतलब अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आपका एडमिशन पक्का हो पाएगा। तो इस पूरे वीडियो को देखिए। पहले बस थोड़ा सा हमने सरसरी निगाह से हेडक्वार्टर को दिखा दिया है। ये आपकी असल जो हेडक्वार्टर में जो मानो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब बीएड, एमएड, डीएलएड और एजुकेशन से जो पीएचडी होता है इसी बिल्डिंग में होती है। और ये जो है मानो की सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत है अंदर से। इसमें ऑनलाइन के साथ साथ है जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी बुकें हैं सारी अवेलेबल आपको मिलेंगी। और बहुत अच्छा खूबसूरत भी है। अंदर एक कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह भी बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अंदर जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और ये जो है सैटेलाइट सेंटर, दरभंगा का सैटेलाइट सेंटर है। तो सैटेलाइट सेंटर पे एक मेन बिल्डिंग होती है, उसी में लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ होते हैं, बाकी ग्राउंड्स वगैरह होते हैं। और जहाँ कुछ और भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे दरभंगा में डिप्लोमा वगैरह के डिपार्टमेंट्स है तो वो बगल में है वो सारी बिल्डिंग, उसको यहाँ पे शामिल हमने नहीं किया है क्योंकि शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बताना है। हमें असल मेन चीज़ फोकस करना है कि बीएड के लिए हमें क्या करना है। तो इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। बस थोड़ा सा हम सैटेलाइट सेंटर को भी दिखा देते हैं, फिर जो अपने मेन बात है उस पे आते हैं। ये आसनसोल का सैटेलाइट सेंटर है, एक बिल्डिंग है, उसी में सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये भोपाल का है। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि बीएड के लिए हमें क्या करना होगा। तो जो भी बीएड के लिए हमें करना है तो सबसे पहले जानना है कि बीएड के लिए ये 9 सेंटर हैं। 9 सेंटर में ये जो 4 सेंटर हैं, इन चारों सेंटर पे कुल 125 सीट हैं। 125, 125, 125, मतलब चारों सेंटर पे 125, 125, 125 मिला करके सीट हैं। मतलब कुल 500 सीट है इन 4 सेंटर पे। और ये जो बाकी 5 सेंटर हैं, इन 5 सेंटर पे 63 सीट करके हैं। मतलब कि कुल 315 सीट हैं। तो 315 सीट प्लस 500 सीट, तो मानो में से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको कुल 815 सीट पे फाइट करना है। लेकिन वहाँ भी सब्जेक्ट के हिसाब से सीटें बट जाती है। यहाँ 5 सब्जेक्ट में बीएड होते हैं। जिस 5 सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, देखिए आप, उर्दू है, फिज़िकल साइंस है, मैथ है, बायोलॉजिकल साइंस है और सोशल साइंस है। तो आपको ध्यान इस बात पे देना है कि उर्दू को जो है कुल सीट का 10% सीट दिया गया है। वहीं पे फिज़िकल साइंस को 15% दिया गया है। मैथ को 20% सीट मिला है ना। कुल सीट का मतलब जो 815 सीट है, इसका 10% उर्दू को, 15% फिजिकल साइंस को, 20% मैथ को और 25% जो है वो आपको बायोलॉजिकल साइंस को दिया गया है। और वहीं 30% जो है वो आपको सोशल साइंस को दिया गया है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो 10% में जो उर्दू है, उर्दू को कुल 82 सीट लगभग मिल जाती है। अगर कोई बच्चा उर्दू से बीएड करना चाहता है, कोई स्टूडेंट, तो उसे कुल 82 सीट पे फाइट करना है। तो कुल 82 सीट में चूँकि दरभंगा, भोपाल, ये जो 4 सेंटर है, इसके पास 125-25 सीट है। तो इसका जो 10% होता है वो लगभग
वो लगभग कह सकते हैं कि 10%, 125 का 10% जो होता है लगभग 12.5 होता है। तो कह सकते हैं कि उनको इन चारों सेंटर पे 13-13 सीटें मिल सकती हैं और उसी 13 में उसे फाइट करना है। बाकी जो सेंटर है उस पे उसे 6 सीटें मिल सकती हैं। तो इस तरह से उर्दू वाले के लिए इतनी सीटें मिल जाएंगी हर सेंटर पे। मतलब इन 5 सेंटर पे 6-6 सीटें और जो ये 4 सेंटर है उस पे 13-13 सीटें या 12-12 सीटें कह सकते हैं, 12 से 13 सीटें। तो 12 या 13 सीटें, यहाँ 6 सीटें। तो इस तरह से उर्दू वालों को फाइट करना होगा कुल 82 सीट पे। अब आ जाते हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के लिए जो है वो 15% है। मतलब कि उन्हें कुल सीट जो मिल जाएगी वो 123 सीट मिलेगी। उर्दू फिजिकल साइंस को जो कुल सीट मिलेगी वो कितना मिलेगी, 123 सीट मिलेगी। तो अब हमें देखना है कि इन चारों सेंटर पे 123 सीटों में से कितना कितना हिस्सा बनता है। तो जो ये चारों हैं यहाँ पे 19 सीट बनती है फिजिकल साइंस की। मतलब 19 सीट हैदराबाद, 19 सीट दरभंगा, 19 सीट भोपाल, 19 सीट आसनसोल। और वहीं 10 सीटें बनती है इन चारों जगहों पे, पांचों जगहों पे। तो 10 सीटें संभल में, 10 सीट औरंगाबाद में, बीदर में, नूह में, श्रीनगर में। तो फिजिकल साइंस वाले को इस तरह से मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं मैथ की। तो मैथ को जो है 20% दिया गया है। मतलब मैथ का हिस्सा लगभग 164 सीटें बनती है। तो ये जो 164 सीटें हैं तो उसमें इन चारों सेंटर पे जहाँ 125-25 सीटें, मतलब इन चारों पे 125-25 है और इन पांचों पे 63-63 है। तो 125 में मतलब ये हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल में 125 125 125 125 है। तो मैथ वालों को 25 सीट मिलेंगी हर सेंटर पे, इन चारों सेंटर पे 25 सीट। और इन चारों सेंटर पे, इन पांचों सेंटर पे, ये जो नीचे वाला पांचों सेंटर है इस पे मैथ वालों को लगभग 13 सीट पे मिलेगी। हर सेंटर पे 13 सीट मिलेगी और कुल सीट जो मैथ वालों को मिलेगी वो 164 मिलेगी। बायोलॉजिकल साइंस वाले का चूंकि 25% रिजर्वेशन है तो 25% रिजर्व होने की वजह से उसे कुल 204 सीटों पे लगभग फाइट करना है। तो 204 सीटों पे फाइट करना है। तो 204 में इन चारों सेंटर पे जो है उसे कितनी सीट मिल जाएगी, लगभग 31 सीटें मिल जाएंगी। मतलब इन चारों सेंटर पे उन्हें 31 सीट मिलेंगी। हर सेंटर पे 31 इन चारों पे। और ये जो 63 सीट वाले सेंटर हैं इस पे जो है बायोलॉजिकल साइंस वालों को लगभग 16 सीटें मिलेंगी। हर सेंटर पे 16 मतलब इधर 80 सीटें और उधर 165 सीटें। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल साइंस वाले हैं वो हुआ। अब आता है सोशल साइंस। चूंकि सोशल साइंस का 30% सीट रिजर्व है तो ये लगभग 247 सीट हो जाती है। 247 मतलब अप्रोक्स कह सकते हैं 250 सीटें सोशल साइंस को मिलती हैं। तो ये जो 125 सीटें हैं इसमें सोशल साइंस का जो हिस्सा हो जाता है 125 वाले, जहाँ जहाँ 125 सीटों का सेंटर है वहाँ सोशल साइंस वाले को लगभग 38 सीट मिलती है हर सेंटर पे। और जहाँ 63 सीट है वहाँ सोशल साइंस वाले को लगभग 19 सीट मिलती है हर सेंटर पे। तो इस तरह से सीट का बंटवारा हुआ हर सेंटर पे। अब हमें ये देखना होगा कि सिलेबस क्या है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली कितने नंबर लाने होंगे कि आपका सिलेक्शन मानू में हो जाएगा किसी न किसी सेंटर पे। तो देखिए सिलेबस है, ये जो सिलेबस है इसमें ये जीके पढ़ना है, आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है। और जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब उर्दू से दे रहे हैं, हिस्ट्री सोशल साइंस से दे रहे हैं, मैथ से दे रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस से दे रहे हैं, फिजिकल साइंस से दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से हैं वो सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब कुल 6 पार्ट्स होंगे आपके। तो जीके जो होंगे इससे आपको 10 नंबर पूछता है, मेंटल एबिलिटी से 10 नंबर पूछता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 नंबर पूछता है, इंग्लिश से जो जनरल इंग्लिश है 10 नंबर और जनरल उर्दू से 10 नंबर। ये जो 5 है
ये सभी लड़कों से पूछा जाएगा, चाहे वो उर्दू से दे रहे हों, चाहे मैथ से दे रहे हों, चाहे फिजिकल साइंस से दे रहे हों, चाहे बायोलॉजिकल साइंस से दे रहे हों। और जो सब्जेक्ट है वो हर सब्जेक्ट वालों से 50 नंबर का क्वेश्चन उनके अपने सब्जेक्ट से रहेगा। अगर आप मैथ से हैं तो आपको 50 नंबर मैथ से रहेगा, आप बायोलॉजिकल साइंस से हैं तो आपको 50 नंबर बायोलॉजिकल साइंस से रहेगा। लेकिन ये जो 50 है वो कॉमन रहेगा। उर्दू वालों से यहाँ 50 नंबर उर्दू के रहेंगे, सोशल साइंस वालों को सोशल साइंस से रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक बड़ा पार्ट है। तो इस पे आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब आपका प्रीवियस नॉलेज है। ये जो बच्चों है ये इतना जल्दी तैयार नहीं हो, तो ये प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन सब्जेक्ट आपको मैटर करता है। सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा चल रहा है तो आप सिलेक्शन पक्का जाएगा। अब हमें देखना है कि किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट लाएंगे कि आपको कोई एक सेंटर, सैटेलाइट सेंटर हो या हेडक्वार्टर में मिल जाए। तो देखिए उर्दू में जो है आपको लगभग 75% से ऊपर मार्क्स ले जाना होगा, ऊपर। ठीक है, जो लिख रहे हैं उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करिएगा, तभी आपका एडमिशन होगा। फिजिकल साइंस में जो है ना आपको 55% से ऊपर लाना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन बनता है। मैथ में जो है ना 52% से ऊपर लाना पड़ेगा, तब आपका बनेगा। बायोलॉजिकल साइंस में 60% से ऊपर लाना होगा, मिनिमम 60% से ऊपर। और सोशल साइंस में आपको 70% से ऊपर लाना होगा, तब आपका बनेगा। कहीं भी कोई सेंटर मिल सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको ये सारा परसेंटेज करना पड़ेगा, इससे आप अपने आप को सेफ नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि मान से तैयारी करना कितना कठिन काम है या कितना आसान काम है। लेकिन जब इसको साथ में चलेगा तो थोड़ी आसानी होगी। तैयारी कराने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उस पर तैयारी कराई जाती है। हम तो ऑफलाइन भी तैयारी कराते हैं, बच्चों को कुछ बैठा करके फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और मैथ की तैयारी तो ज़रूर करा देते हैं। और जो सोशल साइंस चूँकि काफ़ी लेंदी है तो इतना जल्दी उसका नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं। उर्दू की तैयारी हम नहीं कराते हैं, तो उर्दू के लिए आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। मेनली ये 3 सब्जेक्ट के लिए हम भी तैयारी कराते हैं। तो आप चाहें तो हमसे भी ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, अगर आप दरभंगा के इर्द-गिर्द रहते हैं तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको सैटेलाइट सेंटर है या हेडक्वार्टर है वो आपको दिखा दिया गया है। तो हेडक्वार्टर में जनरली क्या होती है, फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह है, रहने-सहने का है, खाने-पीने में दिक्कत नहीं है। तो हेडक्वार्टर एक अच्छी चीज़ है इस लिहाज से। और बाकी जो फैकल्टी है, फैकल्टी दरभंगा में भी बहुत अच्छी है, और दरभंगा ले सकते हैं, आसनसोल में भी अच्छी, हर सैटेलाइट सेंटर पे अच्छी फैकल्टी है। तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ मिले वहाँ एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि मानू का अच्छा रिकॉर्ड है, बच्चे का सीटेट जो है लगभग 90% से ऊपर बच्चे सीटेट यहाँ के क्वालिफाई कर जाते हैं। और जो एमएड करते हैं उनमें से बहुत बच्चे पास करते हैं, पीएचडी करते। तो एक बहुत अच्छा सेंटर है, आप एडमिशन आ सकते हैं। तो चलिए यही हम समाप्त करते हैं। आपका फिर अगले वीडियो में ज़रूर किया जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अपने यूज़ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि अगले को भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।